Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School Class 9th Civic Chapter 4 Electoral Politics. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या हैं और एक्चुअली में जो एरिया होता है, जैसे कि आपने देखा था टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं कंट्रीज़ में 543 हैं, बट उसके अंदर भी कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो स्पेशल क्राइटेरिया के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो वो हम पढ़ेंगे वो क्या है। Our constitutions entitles every citizen to elect her his representatives and to be elected as a representative। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये राइट है सिटीज़न को कि वो किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको चुन सकते हैं और एज ए रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को भी इलेक्ट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स हैं उनको बहुत उनको चिंता थी, वरिड दैट एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स सर्टन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट मीन्स स्टूडेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे तो उनको इस बात की चिंता थी कि ओपन जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है हमारे यहाँ पे, दैट मीन्स जो इतना टफ कंपटीशन होता है उसमें हर कोई स्टैंड नहीं कर पाएगा। दैट मीन जो वीकर सेक्शन है जो कि इनसे कंपटीशन नहीं ले पाएगा, स्टैंड नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए ये कंपटीशन ठीक नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने उनका जो फोर्ट साइट था यानी जो विज़न था फ्यूचर के लिए सोचने के लिए कि उनके लिए क्या करना है, क्योंकि जो भी लोकसभा के या स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें उनका भी स्पेशल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था वीकर सेक्शन के लिए। दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशंस नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं होते कॉन्टेस्ट द विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर। वो इलेक्शन मतलब अगर खड़े भी हो जाते हैं तो उनके पास मनी सोर्स हो सकता है कम होता है, और अगर एजुकेशन नहीं है या उनके इतने लिंक नहीं होते बड़े बड़े, मतलब जो लिंक होने चाहिए, जान पहचान नहीं होती है, तो उसके ना चलते हुए इलेक्शन में उनको खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन वो नहीं दे पाएंगे। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning election। जिनके पास resources होते हैं वो इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वीकर सेक्शन को और वो विनर बन सकते हैं, क्योंकि वो पहले से मनी पावर है, मसल्स पावर है, लिंक है, कॉन्टैक्ट है, सब कुछ उनके पास है। तो वो उनके जो रिसोर्सेज हैं इनको वीकर सेक्शन को इलेक्शन जीतने से रोक सकते हैं। इफ़ दैट हैपन्स, अगर ऐसा होता है तो अवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो ऐसी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि डिज़र्व करती है, लेकिन ऐसा होने की वजह से वीकर सेक्शन पे अगर वो कंपटीशन नहीं जीत पाते हैं तो पार्लियामेंट असेंबली में उनकी आवाज़ वहाँ पॉपुलेशन की नहीं पहुँच पाएगी, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट रह जाएगा जिसकी आवाज़ दब जाएगी। दैट वुड मेक अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लेस डेमोक्रेटिक। और यहाँ पे ये एक लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स हर किसी को फिर राइट नहीं हो पाएगा वहाँ पे पार्टिसिपेट लेने का। आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द वीकर सेक्शन। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो बहुत फॉर साइड थे, यानी फ्यूचर का विज़न करने वाले। उन्होंने बड़े माइंड से ये चीज़ सोची, अगर हम इस प्रोविज़न को डाल दें कि जो वीकर सेक्शन है उनका स्पेशल ध्यान रखें, उनके लिए सीट रिजर्व कर दें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, यानी जितनी टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं अगर हम उसमें कैटेगरीज बना दें एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो जो वीकर सेक्शन है उनके लिए भी क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल सिस्टम बनाया रिजर्व करने का कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, उनके लिए भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में सीट रिजर्व्ड होंगी। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिर्फ जो इलेक्शन लड़ेंगे वो कौन लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस में एससी और एसटी के ही लोग खड़े हो सकते हैं और वही इलेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनकी सीट पे जो रिजर्व कर रखी हैं। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। यानी इलेक्शन में वही खड़ा होगा जो एससी और एसटी का होगा, यानी उनके लिए सीट रखी है तो वो ही इसको स्टैंड करते हैं। यानी जो वीकर सेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ेंगे तो वो एससी एसटी के ही हो सकता है और उन्हीं को वो सीट मिलेंगी।
Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can be contact selection from the constituencies reserved from ST. ST में भी यही सेम है, शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो शेड्यूल ट्राइब्स का होगा और उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो उसको इलेक्शन में मतलब उसको खड़े करने का चांस सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर को ही होगा जो उनके लिए इलेक्शन लड़ेगा, किसी और को नहीं होगा उस सीट पे। करंटली अगर हम देखें लोकसभा में 84 सीट्स हैं जो रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 है जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं। यह 26 जनवरी 2019 के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया हुआ है। द नंबर इज प्रोपोर्शंस टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, और जो ये प्रोपोर्शन दिया गया 84 का और 47 का, ये टोटल पॉपुलेशन में जितना शेयर है वीकर सेक्शन का उसके अकॉर्डिंग उनका ये शेयर रखा गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं रिजर्व सीट्स फॉर SC और ST डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप, और SC और ST वाले इस सीट को कोई और सोशल ग्रुप नहीं ले सकता है। एंड सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। अब इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर बाद में वीकर सेक्शन के को डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल तक भी लेकर गए हैं, यानी स्टेट्स और जो सीट्स हैं रूरल एरिया में और लाइक पंचायत में या अर्बन में, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, कॉरपोरेशन है, वहाँ के जो इलेक्शन होंगे वहाँ पर भी इनकी सीट जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी। तो ये एक क्राइटेरिया है कि किस तरीके से वो वीकर सेक्शन को ऊपर उठाने के लिए है। लोकल बॉडीज़ में जो अब रिजर्व्ड हैं OBC के लिए भी हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ज़्यादा ही वीकर हैं। एंड द प्रोपोर्शंस ऑफ द सीट रिजर्व्ड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग रिजर्वेशन है सबके लिए। कहीं पे ज़्यादा सीटें हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो कहीं पे कम है। तो जो भी सिस्टम है SC ST की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, वहाँ पे उस एरिया में कितना वीकर सेक्शन होता है। 1/3 सीट्स जो है रिजर्व्ड हैं इन रूरल एरिया में। अर्बन एरिया की जो बॉडीज़ हैं उसमें वुमेन कैंडिडेट्स की भी सीट रिज़र्व की गई हैं। नेशनल और स्टेट लेवल पे नहीं है, लेकिन जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें वुमेन की सीट रिज़र्व की गई हैं इन इलेक्शन में, ताकि वो इलेक्शन ले सकें। तो ये आप देख रहे हो कि रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मतलब होता है कि जितने भी टोटल 543 हैं उसमें से यानी 84 सीट SC के लिए रखी गई हैं, यानी वही पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, वही इस पे खड़े हो सकते हैं और वही अपने लोगों के लिए लड़ सकते हैं। और रिजर्व्ड यानी जो ST हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो 47 रखे गए हैं, तो उस सीट के लिए वही लोग खड़े होंगे और वही उसको वोट वहीं के लोगों के लिए उसे काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये सब इसलिए करा ताकि जो वीकर सेक्शन है वो पावरफुल सेक्शन से फाइट कर सके जनरल से, जो और जनरल की सीट 412 हैं। तो ये ओवरऑल जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसके अंदर की बात हो रही है, उसमें सीट रिजर्व है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे वोटर लिस्ट। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।